Hello students, how are you? This is सुनील आनंद सर. वेलकम टू आनंद सर एसएसटी पॉइंट. आज मैं ड्रेनेज इस चैप्टर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेकर के आ रहा हूँ. इससे पहले मैं ड्रेनेज चैप्टर का एक्सप्लेनेशन वीडियो अपलोड कर चुका हूँ. 3 पार्ट में उपलब्ध है. आप इसे मेरे चैनल पर जाकर के देख सकते हैं. तो आइए शुरू करते हैं. सबसे पहले हम MCQs क्वेश्चन देखेंगे जो आपके बुक के कुछ MCQs हैं, उसी से शुरुआत करते हैं. पहला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बुलर लेक लोकेटेड. बुलर लेक कहाँ स्थित है? ए राजस्थान, बी उत्तर प्रदेश, सी पंजाब एंड डी जम्मू कश्मीर. तो इसके सही जवाब है डी जम्मू कश्मीर. बुलर लेक जम्मू कश्मीर में स्थित है. दूसरा है, द रिवर नर्मदा हैज इट्स सोर्स एट. रिवर नर्मदा के सोर्स है, इनमें से कौन सा सोर्स है, कहाँ से रिवर नर्मदा निकलती है? ऑप्शन आपके लिए है ए सतपुरा, बी ब्रह्मगिरी, सी अमरकंटक एंड डी स्लोप्स ऑफ द वेस्टर्न घाट. इसके सही जवाब हैं अमरकंटक. नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है, उसका उद्गम अमरकंटक है. थर्ड है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेक्स इज ए साल्ट वाटर लेक. इनमें से कौन सॉल्ट वाटर लेक है? ए शांभर, बी डल, सी वूलर एंड डी गोविंद सागर. इसके सही ऑप्शन है ए शांभर. शांभर झील जो राजस्थान में है, ये खारे पानी का झील है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द पेनिनसुलर इंडिया. प्रायद्वीप में भारत की सबसे लंबी नदी इनमें से कौन है? ए नर्मदा, बी कृष्णा, सी गोदावरी एंड डी महानदी. तो इसके सही ऑप्शन है गोदावरी. गोदावरी नदी जो नासिक के पास महाराष्ट्र से निकलती है, ये पेनिनसुलर इंडिया की सबसे लंबी नदी है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन अमंगस्ट द फॉलोइंग रिवर फ्लोज थ्रू अ रिफ्ट वैली. इनमें से कौन रिफ्ट वैली से होकर के गुजरने वाली नदी है? ऑप्शन है ए महानदी, बी तुंगभद्रा, सी कृष्णा एंड डी तापी. ये तापी नदी मध्य भारत में बहने वाली नदी है जो रिफ्ट वैली से होकर के गुजरती है. अब हम कुछ स्मॉल टाइप क्वेश्चन आंसर देखेंगे. तो आइए शुरू करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन्ट बाई अ वाटर डिवाइड, गिव एन एग्जाम्पल. पहला क्वेश्चन यही है, यहीं से अब शुरुआत करते हैं. तो एनी एलिवेटेड एरिया सच एज अ माउंटेन और एन अपलैंड सेपरेट्स टू ड्रेनेज बेसिन इज कॉल्ड वाटर डिवाइड. दो नदियों के बीच में जो पहाड़ या अपलैंड्स होते हैं, उच्च भूमि होता है, उसको वाटर डिवाइड कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द वाटर डिवाइड बिटवीन द इंडस एंड द गंगा रिवर सिस्टम इज अम्बाला. गंगा और इंडस नदी के बीच में अम्बाला वाटर डिवाइड है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन इंडिया. भारत की सबसे लंबी रिवर बेसिन कौन सी है? आंसर है गंगा रिवर बेसिन. गंगा रिवर बेसिन भारत की सबसे बड़ी, सबसे लंबी रिवर बेसिन है. टोटल लेंथ ऑफ द गंगा बेसिन इज 2500 किलोमीटर. गंगा बेसिन की कुल लंबाई 2500 किलोमीटर है. थर्ड है, वेयर डू द रिवर इंडस एंड गंगा हैव देयर ऑरिजिन. गंगा और इंडस इन दोनों नदियों के उद्गम कहाँ हैं? आंसर है द रिवर इंडस ओरिजिनेट इन तिब्बत. इन छूट गया है. ओरिजिनेटेड इन तिब्बत नियर मानसरोवर लेक. इंडस रिवर का उद्गम तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से होता है, जबकि गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर से होता है. यह उत्तराखंड भारत में है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द हेड स्ट्रीम ऑफ द गंगा. गंगा के मेन हेड स्ट्रीम का नाम बताइए. द भागीरथी एंड द अलकनंदा आर द टू हेड स्ट्रीम्स ऑफ द गंगा. दे मीट टू
फॉर्म गंगा एट देवप्रयाग इन उत्तर प्रदेश। तो गंगा के दो मेन स्ट्रीम हैं जिसे भागीरथी और अलकनंदा कहते हैं। ये दोनों भागीरथी और अलकनंदा देवप्रयाग उत्तराखंड में मिलकर के गंगा बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज द ब्रह्मपुत्रा इन इट्स तिब्बतन पार्ट हैव लेस सिल्ट डिपॉजिट अ लॉन्गर कोर्स। ब्रह्मपुत्रा नदी तिब्बत में बहुत लंबे दूरी तय करती है, लेकिन फिर भी उसमें बहुत कम सिल्ट क्यों होता है, उसमें जो गाद होती है बहुत कम क्यों होता है। आंसर है, द ब्रह्मपुत्रा इन इट्स तिब्बतन पार्ट कैरीज अ स्मॉलर वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड लेस सिल्ट एज इट इज़ अ कोल्ड एंड ड्राई एरिया। ब्रह्मपुत्रा नदी जो तिब्बत के में बहती है उसमें बहुत कम पानी की मात्रा होती है और वह बहुत कम सिल्ट को ढोती है, क्योंकि वह जहाँ से गुजरती है वह बहुत ही कोल्ड पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टू पेनिसुलर रिवर्स फ्लोज थ्रू टर्फ। दो पेनिसुलर रिवर्स जो अरेबियन सी की ओर बहती है वो कौन कौन सी है। आंसर है, द नर्मदा एंड द तापी आर द टू रिवर्स पेनिसुलर रिवर्स विच फ्लो थ्रू ट्रफ। नर्मदा और तापी ये दोनों नदियाँ पेनिसुलर रिवर्स टर्फ से होकर के गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट सम इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑफ द रिवर एंड लेक्स। नदी और झील से होने वाले दो बेनिफिट्स को, आर्थिक बेनिफिट्स को बताइए। आंसर है, देयर आर मेनी इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑफ रिवर्स एंड लेक्स, सम ऑफ दीज आर। नदी और झीलों से बहुत सारे आर्थिक लाभ होते हैं, उनमें से कुछ निम्नांकित हैं। पहला है, द वाटर फ्रॉम रिवर्स इज अ बेसिक नेचुरल रिसोर्स एसेंशियल फॉर वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज। नदियों से और झरनों से नदी और झरने पानी के बेसिक नेचुरल रिसोर्स होते हैं जो आदमी के कई तरह की गतिविधियों में काम आता है। स्नान करने, पानी पीने, बहुत सारे गतिविधियों में यूज किया होता है। दूसरा है, रिवर वाटर इज यूज्ड फॉर इरिगेशन, नेविगेशन एंड हाइड्रो पावर जनरेशन। नदी के पानी से बहुत सारे काम होते हैं, जैसे सिंचाई का काम होता है, नेविगेशन जो जल परिवहन का काम होता है, इसके साथ साथ जल विद्युत का उत्पादन भी होता है नदियों से। नेक्स्ट है पॉइंट 3, रिवर एंड लेक्स आर द होम ऑफ वेरियस aquatic animals, some of these such as fishes have economic values। नदियों और झीलों में बहुत सारे जलीय जीव होते हैं, जिनमें से कुछ जीवों के इकोनॉमिक वैल्यू होते हैं, जैसे मत्स्य पालन या मछली का उत्पादन एक प्रमुख इकोनॉमिक वैल्यू रखता है। फोर्थ पॉइंट है, वी हैव अ moderating influence on the climate of the surroundings and maintain the aquatic ecosystem। ये जो पानी होता है, नदी और झरने, वो एक अपने चारों ओर मॉडरेट टाइप का क्लाइमेट बनाता है जो एक्वेटिक इकोसिस्टम का निर्माण करता है। नेक्स्ट है पॉइंट 5, they enhance the natural beauty and recreational activities while encouraging tourism। नदी और झील के किनारे बहुत सारे प्राकृतिक सुषमा होती है, प्राकृतिक सौंदर्य होता है और बहुत सारे लोग यहाँ मनोरंजन के लिए आते हैं। इस तरह से यह एक टूरिज्म स्पॉट्स बन जाता है। रिक्रिएशन के एक्टिविटी होने के कारण यह यहाँ टूरिज्म को बढ़ावा मिलता है। दे हैव इन्हांस नेचुरल ब्यूटी एंड रिक्रिएशनल एक्टिविटीज बाय इनकरेजिंग टूरिज्म। तो टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए ये जो क्षेत्र होता है
वो प्राकृतिक सौंदर्य और मनोरंजन के एक्टिविटीज़ के साधन भी उपलब्ध कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिलो आर द गिवन नेम्स ऑफ अ फ्यू लेक्स ऑफ इंडिया, ग्रुप देम अंडर 2 कैटेगरीज, नेचुरल एंड क्रिएटेड बाय ह्यूमन बींग्स। तो 2 तरह के झरनों के नाम दिए हुए हैं बुक्स में, उनमें से उनको अलग अलग करने के लिए कहा जा रहा है। तो हम यहाँ दोनों को अलग अलग बात करेंगे। तो जैसे नेचुरल लेक्स हैं, उनमें से यहाँ वुलर और डल लेक हैं। इसी प्रकार से गोविंद सागर और राणा प्रताप सागर जो हैं, ये ह्यूमन मेड लेक्स हैं। इसी तरह से नेचुरल लेक में और भी हैं, नैनीताल, भीमताल, लोकतक, वारापानी, चिल्का, सांभर, पुलिकट, ये सारे झील नेचुरल लेक्स हैं। जबकि निजाम सागर, नागार्जुन सागर, हीराकुंड, ये सब जो हैं ह्यूमन मेड झीलें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस बिटवीन द हिमालयन एंड पेनिनसुलर रिवर्स। तो हिमालयन और पेनिनसुलर रिवर्स में डिफरेंस बताने हैं। आंसर है द फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो हिमालयन रिवर्स और पेनिनसुलर रिवर, फर्स्ट पॉइंट है, दीज आर पेरेनियल रिवर्स। हिमालयन रिवर्स आर पेरेनियल रिवर्स, they get water both the melted snow and rainfall। हिमालयन जो रिवर्स हैं वो पेरेनियल होता है, यानी उसमें सालों भर पानी रहता है, और इन नदियों में जो पानी होती है वो बर्फ़ के पिघलने से और वर्षा दोनों ही तरह से संग्रहित होता है। पेरेनियल रिवर आर सीजनल, पेनिनसुलर रिवर्स आर सीजनल, दे गॉट वाटर ओनली बाय रेनफॉल। तो जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं वो सीजनल होती हैं और उसमें सिर्फ बारिश के समय ही पानी होता है। सेकेंड है, हिमालयन रिवर्स हैव लॉन्ग कोर्स फ्रॉम देयर शोर्स टू द सी। जो हिमालयन रिवर्स होती है उनका एक लंबा रास्ता होता है, लंबा बहाव होता है, जहाँ से वो निकलती हैं और जहाँ वो समुद्र में मिलती हैं, वह पेरेनियल रिवर्स या हिमालयन रिवर्स एक लंबी दूरी तय करती है। पेनिनसुलर रिवर्स हैव शॉर्टर एंड शैलोवर कोर्स। जो पेनिनसुलर रिवर्स होते हैं वो उनके छोटे और छिछले कोर्स होते हैं। थर्ड पॉइंट है, they perform intensive erosional activities in their upper course and carrying huge loads of silt and sand। हिमालयन रिवर्स जो होता है वो बहुत सारे इरोजनल वर्क करता है, और यानी कटाव का काम करता है ऊपर से, और अपने साथ साथ बहुत सारे लोड्स सिल्ट और सैंड के रूप में ढोता है। Peninsular rivers, these rivers do not carry much silt. There are no major plains. Fertile lands are only found in the small delta areas। तो प्रायद्वीपीय नदियों में ज़्यादा सिल्ट नहीं पाया जाता। जो बड़ी नदियाँ होती हैं उनके फर्टाइल लैंड सिर्फ जो डेल्टाई रीजन होता है, जहाँ समुद्र से नदियाँ मिलती है, उसी क्षेत्र में फर्टाइल लैंड्स होते हैं। फोर्थ, अगर डिफरेंस की बात करें तो द गंगा, द ब्रह्मपुत्र एंड इंडस आर द मेजर हिमालयन रिवर्स। भारत के जो हिमालयन रिवर्स हैं, मेन हिमालयन रिवर्स, इसमें गंगा, ब्रह्मपुत्र और इंडस का नाम लिया जाता है। ये तीनों मेजर हिमालयन रिवर्स हैं। जबकि पेनिनसुलर रिवर्स की बात करें तो द महानदी, द गोदावरी, द कृष्णा, द कावेरी, द नर्मदा एंड द तापी आर द मेजर पेनिनसुलर रिवर्स। जो प्रमुख प्रायद्वीपीय नदियां हैं उन्हें महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा और तापी का नाम आता है। अब हम एक क्वेश्चन में देखेंगे, कंपेयर द ईस्ट फॉलोइंग एंड द वेस्ट फॉलोइंग रिवर्स ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू।
जो प्रायद्वीपीय पठारी नदियां हैं उनमें जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं और वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, उन दोनों की तुलना यहाँ हम करेंगे। द ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स एंड द वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स, फर्स्ट है द महानदी एंड द गोदावरी, द कृष्णा आर ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। महानदी, गोदावरी और कृष्णा ईस्ट फ्लोइंग नदी हैं पेनिनसुलर रिवर्स के, जबकि नर्मदा एंड द तापी आर द मेजर वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। नर्मदा और तापी पश्चिम में बहने वाली प्रमुख प्रायद्वीपीय नदियां हैं। सेकेंड है दीज रिवर्स ड्रेन्स इनटू द बे ऑफ बंगाल। जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं वह बे ऑफ बंगाल की ओर बहती हैं, और जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं दीज रिवर्स ड्रेन्स इनटू द अरेबियन सी। जो ईस्ट फ्लोइंग नदी हैं वो अरेबियन सी में मिलती हैं, वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं वो अरेबियन सी में मिलती हैं। थर्ड है दीज रिवर्स फॉर्म डेल्टाज ऑन ईस्ट कोस्ट। जो पूरब की ओर बहने वाली नदियां हैं वह पूर्वी कोस्ट पर डेल्टा का निर्माण करती हैं, जबकि दी रिवर्स फ्रॉम ईस्चुअरीज ऑन द वेस्ट कोस्ट। जो पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं वो ईस्चुअरीज का निर्माण करती है वेस्टर्न कोस्ट पर। एफ क्वेश्चन है, व्हाई आर रिवर्स इम्पोर्टेंट फॉर सेंचुरीज इकोनॉमीज। सदियों से नदियां क्यों हमारे अर्थतंत्र के लिए महत्वपूर्ण हैं। आंसर है द रिवर्स हैव वेरी इम्पोर्टेंस फॉर द सेंचुरीज इकोनॉमी बिकॉज। सदियों से नदियां भारत के इकोनॉमी के लिए महत्वपूर्ण रही हैं, क्योंकि पहला दे प्रोवाइड वाटर विच इज द बेसिक नीड एंड यूज्ड फॉर वेरियस एक्टिविटीज सच एज इरिगेशन, नेविगेशन एंड फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। ये नदियाँ हमारे आधारभूत ज़रूरतों को पूरा करती है, जैसे कि सिंचाई, जल परिवहन और ह्यूमन कंजम्पशन के लिए इन नदी और झील के पानी का यूज हम करते हैं। दूसरा है द रिवर बैंक्स हैव अट्रैक्टेड शेल्टर्स फ्रॉम एंशियंट टाइम, द सेटलमेंट्स हैव नाउ बिकम मेजर सिटीज। नदियों के किनारे पहले के लोग एंशियंट टाइम में अपने आवास बनाते थे, वहाँ अपना सेटलमेंट बनाते थे। आज नदी के किनारे बसे हुए जो प्रमुख शहर हैं वो नदी के किनारे ही बने हुए हैं। दूसरा है द रिवर्स हैव प्रोमोटेड एग्रीकल्चर विच इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ द कंट्री। नदियाँ हमारे एग्रीकल्चर को प्रोमोट करती है, जो हमारे आर्थिक गतिविधियों का सबसे प्रमुख स्रोत है। दूसरा है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इज आल्सो जनरेटेड बाय द रिवर वाटर। नदियों के पानी के द्वारा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट की जाती है। तो ये कुछ प्रमुख क्वेश्चन आंसर आपके चैप्टर 3 ज्योग्राफी के थे, जो ड्रेनेज चैप्टर है उसके थे। आपको ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं, तो इसे आप अपने कॉपी में नोट भी कर लीजिए और अच्छी तरह से तैयारी करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।